हाँ, तो बालक और बालिका सभी को नमस्कार। और आज का जो है अपना टेस्ट सॉल्यूशन है और अपन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने वाले जितना भी अपना टेस्ट लगा है, और उम्मीद करता हूँ कि सभी के अच्छे नंबर आए होंगे। तो देखते हैं, मिलाओ और उसके बाद में मुझे बताओ। अपन केमिस्ट्री बायो का कर रहे हैं, केमिस्ट्री बायो का जो पेपर लगा वो अपन देखते हैं, और ICAR वाला नीट वाला पेपर देख रहे हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने बोला है कि राउल्ट के ऋणात्मक विचलन के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो राउल्ट में से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिन्होंने राउल्ट के ऋणात्मक विचलन के लिए लागू होते हैं शर्तें। कह रहा है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन CCl4 तथा SiCl4, CCl4 प्लस CHCl3, और फोर्थ है H2O प्लस HNO3। तो इसका राउल्ट के ऋणात्मक के लिए अपन बोल देते कौन सा होता है, H2O प्लस HNO3। तो देखो 121वें में अपना आंसर चला गया फोर्थ। आंसर मैच करते रहना। अगला है विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म पर निर्भर करते हैं विलय की प्रकृति या विलय के क्वथनांक पर, विलय के कणों की संख्या पर, या मोलों की संख्या पर। तो अपन ने बोले थे कि विलयन के कणों की संख्या पर जो निर्भर करते हैं वो कौन करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अरे हाँ है ना, क्वेश्चन दोबारा देख लो। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं विलयन के क्वथनांक पे या विलय के कणों की संख्या पे। तो अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं विलय की कणों की संख्या पे। तो 122 का जो है वो थर्ड आंसर है। अगला कह रहा है 1 मोल एथेनॉल को पूर्ण रूप से जलाकर H2 प्लस CO2 बनाया गया है, तो निर्मित CO2 का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है C2H5OH। इसको अगर अपन जलाते हैं तो इन्होंने कहा है कि हमारे प्राप्त क्या होता है, 2CO2। इस अगर आप बनाओगे इसको तो आपके पास ये प्राप्त होता है, हरा है ना। अब मोलिकुलर मास किसका पूछा है इन्होंने, इसका पूछा। का कितना हो गया, 12 प्लस 32 44, और 2 थे तो कितने हो गए 88। तो आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ। 123 में कौन सा है, फोर्थ आंसर। अगला कह रहा है देखो, कौन सी धातु सबसे कम क्रियाशील होती है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या सोना। तो सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है वो कौन सी होती है, सोना। तो 124 में क्या आ गया, फर्स्ट। सोना जो है सबसे कम क्रियाशील होती है। जब कोई पदार्थ हवा में जलता है तो वह क्रिया किससे करता है। कोई भी पदार्थ को अगर हवा में अपन जला रहे हैं तो किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। और 125 में क्या आ गया, सेकंड आंसर, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अगला कह रहा है जब कोई पदार्थ हवा में हो गया, H2SO4 का तनु जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्रम से एनोड तथा कैथोड पर क्या उत्पाद बनते हैं। तो देखो एनोड और कैथोड पे क्या बनेंगे, H2O। अरे क्या बनेंगे, ये कह रहा है H2SO4 का तनु जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करने पर एनोड तथा कैथोड पर उत्पाद बनते हैं। तो देखो इस पे आ गया एनोड और ऑक्सीजन और H2, O2 है H2। तो ये कौन सा आंसर है, 126 में कौन सा चला गया, फोर्थ चला गया। अगला कह रहा है एथेनॉल का अणुभार कितना होता है। एथेनॉल जानते हो आप क्या होता है, C2H5O 12 का डबल कितना होगा, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। तो देख लो कितना हो गया, 24 25 से 30 30 से 16 कितने हो गए, 46। तो 46 कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ। तो 127 में कौन सा अर्थ चला गया, फोर्थ। अगला कहना है हेनरी लॉ के लिए सत्य है। तो P बराबर क्या होता है, KH हेनरी X मोल की संख्या। तो कितने हो गए भैया, ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हेनरी का, कौन सा है, सेकंड आंसर। अगला कह रहा है लवण सेतु सहायक होते हैं। लवण सेतु के लिए विलय, लवण सेतु जो बनाया है अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा, वो क्या कह रहा है, विलय को संतुलित करता है, या इलेक्ट्रॉन को साम्य में रखता है, या ताप के लिए होता है, या फिर ये दाब को साम्य में रखता है। तो लवण सेतु तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, साम्य में रखता है। 129 में कितना कौन सा चला गया,
सेकंड आंसर, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शामे में रखता है। अब देखो अपन 9 क्वेश्चन है ना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, इनको देख लेते हैं अपन। 121 से लेके अलग अलग पेपर था, इसलिए देखो। निक्षालन की क्रिया होती है, निक्षालन की क्रिया किनके द्वारा होती है, वातन क्रिया, वातन से होती है, वातन रंध्रों के द्वारा निक्षालन की क्रिया सबसे अच्छी होती है, तो थर्ड आंसर चला गया। 122 में देखो, मृदा पीएच निर्भर करती है, मृदा पीएच किस पे निर्भर करती है, पेत्रक पदार्थों पे करती है, लिखाया हुआ है। अधिकतम वर्षा के कारण पीएच कैसी हो जाती है, अधिकतम वर्षा के कारण पीएच कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ऑप्शन नंबर अम्लीय में कहाँ दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है। अगला कह रहा है यूरिया में N2 की मात्रा होती है, वह उसकी अवस्था बताइए। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पता है आपको कितना होता है, 46% होता है। और जो यूरिया है H2 NH2CO NH2 और NH2 के अंदर अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो एमाइड फॉर्म में होता है। तो ये अवस्था पूछी है एमाइड की, तो आंसर का देख लो कौन सा है, 46 प्लस एमाइड, थर्ड आंसर। तो 124 देखो पहले, इससे पहले जीवाश्म पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। अगला कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, वह एमाइड बताना है, तो थर्ड आंसर। 125 में कौन सा चला गया, 46 तो क्या होती है, इसमें यूरिया की नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और इसके साथ में जो नाइट्रोजन होता है वो किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है, एमाइड में। तो आंसर कौन सा है, थर्ड आंसर। अगला कह रहा है देखो, N2 का पादप किस रूप में उपयोग करते हैं, तो N2 का लिखाया हुआ है, N2 का नाइट्रोजन का डायरेक्ट ना करके किस में करता है, नाइट्रेट के रूप में करता है, और नाइट्रेट कहाँ है, सेकंड पे। अगला कह रहे हैं उर्वरक होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक तथा कैसे होते हैं, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं, या उदासीन होते हैं। तो 127 में क्या चला गया, ये कैसा होता है, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक। ऑप्शन कार्बनिक तो सिर्फ और सिर्फ अपन किसको बता के गए थे, यूरिया ही ऐसा है जो कार्बनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बाकी सबके सब क्या होता है, अकार्बनिक रूप में पाया जाता है। पेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन किन में पाया जाता है, फ्लो में पाया जाता है। 128 में आंसर है 128, पेक्टिन पाया जाता है, फ्लो में पाया जाता है। अगला कह रहा है कौन सा नाइट्रोजन धारी उर्वरक नहीं है, यूरिया नाइट्रोजन धारी है, NH4 होल्ड्राइज SO4 ये नाइट्रोजन है, अमोनियम नाइट्रेट खुद होता है, तो ये सिंगल सुपर फास्फोरेट जो होता है ये नहीं होता है, तो फोर्थ। अब आ जाओ वापस 130 पे। 130 कह रहा है कि किसमें कार्बन की संख्या है, देखो स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 CH3 CH2 CH3। इसके अंदर आपको क्या बताना है, 2 डिग्री कार्बन की संख्या बताना है, 2 डिग्री है रे, तो इसके अंदर 2 हैं हमारे पास कार्बन, जो कितने हैं, 2 डिग्री है, तो 2 पे कहाँ दे रखा है, सेकंड नंबर। इसके अलावा 131 के अंदर देखो कह रहा है कि एक आपके पास संरचना है, इस संरचना के अंदर आपको क्या बताना है, इसके अंदर आपको बताना है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसके अंदर आपको बताना है 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो एक तो 2 डिग्री यह है और एक 2 डिग्री यह है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसा टोटल मिला के 2 डिग्री हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई, 4, और 4 ऑप्शन में किसमें है, फोर्थ आंसर। अगला कह रहा है सर, आईपीसी नाम बताना है, और आईपीसी नाम के लिए पहले संरचना देख लो क्या है थी, संरचना दी हुई थी आपको CH2Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 और 5 4। तो कह रहा है कि 4 क्लोरो, सही बात है, और ट्यूब्यूटेन, तो देख लो कहाँ है, 4 क्लोरो ट्यूब्यूटेन कहाँ पे, कहाँ है भैया, कहाँ है, 1 2 3 4, 4 क्लोरो ब्यूटेन, और ब्यूटेन ऑप्शन कहाँ है देख लो, थर्ड आंसर। 133 देखो कह रहा है कि किसके अंदर कार्बन, एक आपके पास इस प्रकार से संरचना दे रखी है और इसके अंदर आपको पूछा गया है कि इसके अंदर sp3 संकरण बताइए कितने हैं, ये वाला है, ये वाला। तो देखो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या है, sp3, इसका देखोगे तो क्या है, sp3, इसका देखोगे तो क्या है, sp3, इसका क्या है, sp2, और इसका क्या है, sp2। तो कितने हैं भैया अपने पास, 3 कार्बन ऐसे हैं जिनके पास sp3, तो थर्ड आंसर। 134 देखो, 134 में क्या कह रहा है, संकरण बताना है, संकरण किसका बताना है, आपको एक यौगिक दे रखा है C2H2, और C2H2 का संरचना आपको बनाई हुई है इस प्रकार से, और इस कार्बन का संकरण जो आएगा वो क्या आएगा, sp। तो देख लो sp कहाँ दे रखा है, sp देख लो थर्ड पे, तो 134 में आंसर आ गया थर्ड। 135 देखो, कोई भी डाउट हो बता देना।
अगला कह रहा है आधुनिक सॉरी इससे पहले एक स्ट्रक्चर है, इस श्रृंखला का आपको बताना है पाई और सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 3 ये, तो 6 तो क्या आ गया हमारे पास सिग्मा, और पाई कितने आ गए 2 पाई है, तो पाई कितने आ गई 2। तो ऑप्शन देख लो जिसमें 2 पाई और 6 सिग्मा हो, सेकंड आंसर। 136 देखो, 100 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित होती है मोजले वाली, और मोजले वाली के लिए बोला गया है, मोजले वाली किस पे आधारित है रे, परमाणु क्रमांक पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट, मोजले के द्वारा दी गई थी। इसमें 18 तो क्या होता है वर्ग, और 7 क्या होता है, अरे 7 क्या होता है आवर्त, ये बता रहा गया। अगला कह रहा है H2O तथा CO2 के अंदर संकरण पूछा है। तो अब बताया 6 + 2 जुड़ा हुआ परमाणु बटा 2, 8 बटा 2 और 4 का क्या होता है sp3। इसका देखना है तो क्या करना है हमको, 4 जुड़े हुए परमाणु ऑक्सीजन को लेते नहीं है, बटा 2 बराबर 2 और संकरण आ गया sp। तो देख लो sp3 तथा sp2 किस पे है, 137 के अंदर आपका आंसर चला गया सेकंड। अगला कह रहा है प्लेगरा रोग किसकी वजह से होता है। तो प्लेगरा किसकी वजह से, विटामिन 3 के कारण प्लेगरा होता है। अगला कह रहा है एमिनो अम्ल किसकी एकलक इकाई होती है। तो एमिनो अम्ल एकलक इकाई किसकी होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन का अगर अपन पेप्सिन के कारण अगर अपघटन करवाते हैं तो हमारे को प्रोटीन किस में टूटती हुई मिलेगी, अमीनो अम्लों में। तो अमीनो अम्ल किसके हो गए रे, प्रोटीन के। अमीनो अम्ल किसके हो गए, प्रोटीन के एकलक इकाई हो गए। 140 नंबर का क्वेश्चन जो है, 140 देखो, हाँ ये रहा 140 क्वेश्चन नंबर। सबसे अधिक क्रिया SN1 अभिक्रिया, आपको एक स्ट्रक्चर देख रखी है, इनमें से बताना है आपको कि सबसे कम कैसे दे रखी है। बताया गया है 3 डिग्री सबसे अधिक क्रिया करता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। SN1 की बारे में बात कर रहे हो तो मुझे इस संरचनाओं में से बताओ जो 3 डिग्री है। पहला की बात करोगे तो पहली संरचना जो है 1 डिग्री की है, सेकंड अब देख लो ना जुड़ा हुआ है। अगला कह रहा है थर्ड क्या है, 2 डिग्री का है, और थर्ड जो है थर्ड है वो भी 1 डिग्री का है। और फोर्थ के बारे में देखो लिखा हुआ है C6H5 कार्बन, CH3 Br और C6H5। तो बताओ ये कितना आ गया रे, 3 डिग्री। तो अपन आंसर कौन सा दे देंगे, फोर्थ। 138 का आंसर बता दिया क्या मैंने आपको। 38 में प्लेगरा अपन ने बोला विटामिन B3, तो 138 में क्या हो गया, आंसर सबका लिख लो, 3 विटामिन और प्रोटीन। 139 में अपन क्या बता के गए थे, प्रोटीन, तो सेकंड। 140 में अपन क्या बता के जा रहे हैं, 3 डिग्री, और 3 डिग्री कहाँ पे देख रखा है, फोर्थ। 141 देखो, 141 कह रहा है, इस संरचना है आपके पास, इसको बनाना है। कह रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH, ये कह रहा है। तो इसके अंदर आपको कह रहा है कि इसकी आप करवा रहे हो रिएक्शन किससे, Cl की उपस्थिति में प्लस H2O। सबको पता है बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा, देखो सबसे अच्छा वाला CC। अच्छा यहाँ पे आप है ना एक करेक्शन कर लेना। करेक्शन क्या था आपका, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है पहले से ही CCl3। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है ना, इसको कर ले। अगला कह रहा है देखो क्या कर बनेगा, Cl3C, और यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद में हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे Cl, और यहाँ पे CH रहा है ना, CH2। किस किस का बना था ये वाला, अरे ये किस किस का बना था, जिसका भी ये बना है, एक तो ये बनेगा, एक अपन कह रहे हैं Cl3C और CCl CH2OH। बताओ किसका क्या बना है, ये क्या है माइनर और ये क्या है मेजर। जिसका ये वाला बना है आंसर चला गया उसका सेकंड। अगला एफिशी नाम है और स्ट्रक्चर दे रखी है, और इसकी स्ट्रक्चर आप आता है एफिशी में बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो अपन नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड हो, तो 1 2 3 और 4। तो 3
क्या जाएगा इसमें, देखो नंबरिंग करो वापस, 1 2 3 और 4 5, तो पेंटा वाली संरचना बन रही है इसमें। और 1 2 3 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 मेथिल पेंटेन और 2 इन, तो आंसर चला गया फोर्थ। आंसर कौन सा चला गया, अरे फोर्थ आंसर। अगला कह रहा है देखो बनाना ही पड़ेगा। अगला क्या कह रहा है, देखो देखते हैं। अगला कहता है कि आपके पास इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है भैया, और कहता है कि आपको रिएक्शन कैसे करवानी है, आइस इसकी प्रेजेंस में करवानी है। तो बताओ क्या करना है, डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटते ही आई कहाँ जुड़ जाएगा, 3 बॉन्ड पे, तो 3 डिग्री पे ज़्यादा अटैचमेंट है, लो CH3 आई। ऑप्शन कौन सा है, साथ में क्या बनेगा इनका, देख लो क्या बनता नजर आ रहा है क्या आपको कुछ, हाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। तो आंसर कौन सा है, देख लो ये वाला कहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा है सेकंड में। बेंजीन नहीं, बेंजीन तो है ही नहीं, तो 100 सेकंड आंसर 143 144 देख लो, 144 कह रहा है, सेम टू सेम है, देखते जाओ करते जाओ, सारे करवा रखे हैं एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है जो आपको करवा रखे। क्या कह रहे हैं, प्लस KOH, और देख लो क्या करवाना है, हटेगा जुड़ेगा, जोड़ दो सर, कहाँ जोड़ना है, CH2OH, और आगे अपना, बहुत सिंपल है, सारे एग्जाम्पल करवा रखे। आंसर कौन सा चला गया, 144 में कौन सा चला गया, फर्स्ट। अरे 144 में पहला आ गया। अगली रिएक्शन देखो, करते जाओ बस, सारा करवा रखा है एग्जाम्पल ही। ये दे रखा है OH, किसकी प्रेजेंस से देखो, SOCl2, क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा, जुड़ेगा क्या, Cl, तो लो पहला तो सर ये आ गया हमारे पास, Cl जोड़ दिया सर, साथ में क्या बन जाएगा सर, SO2 बन जाएगा, और साथ में HCl बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ पे, SO2 बन रहा है जी, HCl बन रहा है जी, बेंजीन इसको माना नहीं तो बताएंगे नहीं अपन। तो आंसर कौन सा है, ये वाला, मैच करो, सेकंड आंसर। 145 में क्या चला गया, सेकंड चला गया। अगला है 146, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, मतलब वो जो अम्लीय और क्षार की दोनों की तरह कार्य करते हैं, उनको अपन उभयधर्मी ऑक्साइड कहा है। और उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें से क्या है, Al2SO नोट में लिखाया हुआ है 3 सभी उभयधर्मियों के बारे में। अगला कह रहा है निम्न, ऑप्शन कौन सा चला गया, सेकंड। अगला कह रहा है 147, देखो निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक S ब्लॉक को दर्शाता है। S ब्लॉक में देखो 19 परमाणु क्रमांक वाला S ब्लॉक में आता है, अरे हाँ है ना, लीना करे 19। अगला कह रहा है बेटा मांगे कन्या सुंदर और 56 वाला जो आता है फोर्थ आंसर चला गया। ये दोनों के दोनों क्या है, S ब्लॉक के एलिमेंट है। अगला कह रहा है सबसे कम आकार वाली क्षार धातु कौन सी है, तो सबसे कम आकार वाली क्षार धातु, लीना करे रब से फरियाद, ऊपर जाने पे देखो, नीचे जाने पे आकार बढ़ता है और ऊपर वालों का कम होता है, तो ली ना से स्टार्ट हो रहा है, लीना करे रब से फरियाद, तो सबसे कम आ गया, अरे क्या आ गया, पहला। कह रहा है Li व Mg के गुण समान होते क्यों, ये एक ही समूह में आते हैं, ना जी। Ip दोनों का समान होता है, ना जी। Ea समान होता है, ना जी। फोर्थ आंसर है विकर्ण संबंध समान होता है, नोट लगा के लिखा रखा है Li और Mg का विकर्ण संबंध समान होता है, विकर्ण संबंध है ये आपस में दर्शाते हैं, इसलिए इनके गुणों में समानताएं देखी जाती है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला करें 150, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे हाँ या ना। अगला कह रहा है हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किसको, सोडियम को या कैल्शियम को, मैग्नीशियम को या एल्यूमिनियम को। तो अपन ने बोला था क्षारीय जो धातुएं होती है उनको अपन कहाँ रखते हैं, 151 में, कहाँ रखते रहे, 151 में क्या आ गया, फर्स्ट। देखो सोडियम कहाँ है, फर्स्ट पे। अगला कह रहा है हेलोजन के सबसे भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, हेलोजन एलिमेंट के सबसे भारी कोष में P ब्लॉक में अपन ने कितने भर रखे थे, अरे भरो, हाँ हेलोजनों के लिए 7 लेके चलते हैं ना, तो 7 किस पे है, ऑप्शन नंबर देखो 7 कहाँ पे, हेलोजनों के लिए फोर्थ।
153 क्या है? 153 ग्रेफाइड है। मिश्र धातु है या धातु है, उपधातु है, अधातु है? तो ग्रेफाइड तो क्या होता है? अधातु होता है। 153 में क्या चला गया अपना? अधातु कहाँ पे? थर्ड आंसर चला गया 153 में। 154 देखो, फुटबॉल की आकृति होती है। फुटबॉल नुमा आकृति जो है किसकी होती है? मेथेन की, बेंजीन की, एथेन की या फ्लोरीन की? तो किसकी होती है ब्रो? फ्लोरीन के बारे में अपन ने पढ़ा और इसकी आकृति अपन ने क्या बताया था? फुटबॉल नुमा आकृति बताए। अगला कह रहा है ऑक्सीकरण शक्ति का घटता हुआ क्रम क्या है? ऑक्सीकरण शक्ति का घटता हुआ क्रम क्या है? नीचे जाने पे ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? अरे क्या घटता जाता है? ऑक्सीडेशन की क्षमता हेलोजनों में देख रहा है। फिर कल बाहर आई आंटी और फिर कर बाहर आई आंटी, नीचे जाने पे क्या हो जाती है? घटती जाती है। किसकी? OH, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाती है। तो क्या हो गया? 155 में कौन सा चला गया? देखो इसका क्रम कहाँ पे? फोर्थ। 156 देखो, 156 क्या कह रहा है? अक्रिय गैसें नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो अक्रिय गैसें नहीं है? AR है, B बोरॉन ये नहीं है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। तो 156 में क्या आंसर चला गया? बोरॉन। और बोरॉन कहाँ दे रखा है? सेकंड पे दे रखा। हाँ यार, काउंट करते रहना, अभी पूछूंगा मैं किसके कितने। 156, इसके बाद में 157 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि देखो लैक्टो H प्लस क्या है? ऑक्सीजन 11। ये कह रहा है कि इसका जल अपघटन अगर आपको रहोगे तो क्या बनेगा? तो आपको सीधा से सीधा इसकी एकलक इकाई पूछी और इसकी एकलक इकाई क्या होती है? बीटा टी ग्लूकोज प्लस बी ग्लैक्टोज। पहला आंसर 157 में क्या सा चला गया? फर्स्ट आंसर। नोट लगा के लिखा हुआ है ऊपर की बुक पे। अगला कह रहा है आनुवांशिक पदार्थ में कितने कार्बन की शर्करा पाई जाती है? आनुवांशिक पदार्थ बोले तो DNA और RNA, और इन दोनों में कौन सी होती है? राइबोज होती है। और राइबोज के बारे में कहा जाए तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। तो देखो कहाँ पर दे रखा है? 158 में कौन सा चला गया? अरे देखो 5 कहाँ दे रखे हैं? थर्ड आंसर। अगला कह रहा है थर्मोप्लास्टिक ताप दृढ़ बहुलक कौन सा है? पॉलीथिलीन होता है। और ये कौन से नंबर पे है? देखो कौन से नंबर पे? पॉलीथिलीन सेकंड। आंसर नंबर सेकंड। 160 में देखो क्या कह रहा है? अधिकतम आकार किसका होगा? अधिकतम आकार किसका होता है? या तो अपन कहते हैं देखो अधिकतम आकार ऋणात्मक वालों का अधिकतम होता है, फिर अपन कहते हैं उदासीन वाले का उदासीन एटीमेट, फिर अपन कहते हैं धनात्मक। तो आकार का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है? ये सबसे कम किसका होता है? जिसके पास जितने धनात्मक होते हैं। तो देख लो सबसे कम क्या है? यहाँ पे तो उदासीन दे रखा है और सेकंड आंसर है एल्यूमिनियम। ऋणात्मक कोई कंपाउंड दे नहीं रखा, तो आंसर कौन सा चला गया यहाँ पे? सेकंड। सबसे अधिक किसका होता है? ऋणात्मक यौगिकों का होता है, फिर उदासीन आते हैं और फिर क्या आता है? धनात्मक आते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 दे रखा था, ओनली एल्यूमिनियम दे रखा है, Mn+7 दे रखा है, Mn+ दे रखा है। तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा चला गया? उदासीन। ये तो है नहीं ये वाला, तो आंसर नंबर सेकंड। तो सभी काउंट करो और मैसेज में बताओ किसके कितने सही हैं क्वेश्चन। 40 क्वेश्चनों में से अगर 38 क्वेश्चन किसके सही हैं मैसेज करो और बताओ मुझे, ठीक है। बाकी कोई पेपर में डाउट होता है किसी क्वेश्चन को लेके तो मेरे से पूछ। ओके, थैंक यू।